अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। यकीनन आप माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआओं से, आपके ढेर सारे कमेंट्स आए मुझे, आपने बहुत सारी दुआएं दी मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मेडिसिन मेरी जारी हैं। और आज जो है मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वो मैंने ड्राइविंग की थी समंदर पे जब हम लोग गए थे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग समंदर पे गए हुए थे और ये मैडमें जो है वो घर बनाने को लगी हुई हैं। तो मुझे इनको देख के ना अपना बचपन याद आ जाता है। जब भी मैं जाती थी तो मैं भी ऐसे घर बनाया करती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। चलिए जनाब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं पे भी आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो जनाब मैं जो हूँ अब गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। कभी कभी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो मैं फिर थोड़ी सी देर के लिए जो है वो गाड़ी चला लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैंने काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी गाड़ी चलाई थी और हसनैन साहब ने मुझे दे दी थी गाड़ी कि आप अकेले जो है वो ड्राइव करेंगी। तो आज मैंने जो है अकेले भी ड्राइव की थी। अभी फ़िलहाल हसनैन साहब मेरे साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है। मैंने कभी अकेले गाड़ी नहीं जो है वो ड्राइव की, तो मैंने कहा मैंने नहीं अकेले ड्राइव करनी। इन्होंने कहा नहीं करो करो, कुछ नहीं होता। मैंने कहा कहीं ठोक दी, मैंने कहा कुछ नहीं होता। तो जनाब अब मैं बैठ चुकी हूँ और मैं अब गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्लो मैंने चलाना शुरू कर दी है गाड़ी। तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी पहले, तो नहीं अभी अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो जनाब ये सलफ़ वगैरह तो पहले भी मैं मार लेती हूँ। उनको कोई काम शाम होता है तो बाहर ये बोनट खोल के खड़े होते तो मुझे कहते हैं कि सलफ़ मारो। और छोटे मोटे काम तो वैसे भी कर लेती होती थी। शुक्र है गाड़ी ऑटोमेटिक है, बाकी दूसरी वाली गाड़ी का मुझे कख नहीं पता। बस मैं यही गाड़ी चला सकती हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं अपनी ही गाड़ी जो है वो ड्राइव करती हूँ। पहली दफ़ा जब मैंने चलाई थी तो वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हुई थी, वो भी यही एरिया था तकरीबन। तो यहाँ पे आके, लेकिन उसकी गाड़ी बहुत महंगी थी, वो किसी सऊदी की गाड़ी थी। तो उसके हस्बैंड काम करते थे ये मैकेनिक का, तो वो लेके आए हुए थे। तो बहुत लग्जरी गाड़ी थी, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी थी। मैंने फिर उसको डर के मारे हाथ नहीं था लगाया, लेकिन हाँ अपनी गाड़ी मैंने जो है वो ज़रूर चलाई थी। तो जनाब अब ये मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, हसनैन साहब मुझे बता रहे हैं साथ साथ। लेकिन अभी काफ़ी मुझे पता चल चुका था क्या जो है वो रेस पे दबा के बैठना होता है या ब्रेक का ख्याल रखना होता है, और तो कुछ भी नहीं करना होता। गेयर वेयर तो आपको लगाना नहीं होता। इसलिए जो है वो ये ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना बहुत आसान है। और जनाब मैं सीख गई हूँ गाड़ी चलाना। और अब मैंने ना स्पीड थोड़ी सी ऊपर ऊपर को मैं कर रही थी। हसनैन साहब मुझे कह रहे थे कोई नहीं बढ़ा लो स्पीड। ये काफ़ी क्योंकि खुली जगह है, काफ़ी खुला एरिया है। तो कह रहे थे मुझे बस समंदर में जाने से परहेज़ करना, वहाँ ना लेके जाना। बच्चियों को हमने नहीं बिठाया था, बच्चियाँ जो है वो बैठी हुई घर बना रही हैं और हम दोनों मियाँ बीवी जो है वो आए हुए हैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए। ये मुझे सिखा रहे हैं। और आज इन्होंने मुझे कहा था कि तुम अब रोड पे भी चलाओगी, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है अभी भी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैंने अभी ड्राइव नहीं करनी, क्योंकि मुझे जो अभी भी थोड़ी सी वीकनेस फ़ील हो रही है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाह रही कि मैं जो हूँ रोड पे ड्राइव करूँ। हाँ यहाँ पे मैंने अकेले कर ली थी। मैंने कहा मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरी जो एक झिझक थी ना वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ भी क्रॉस कर रही थी। तो तब मुझे हैंडल को भी सेट करने का थोड़ा जो है पता चल गया था कि किस तरह से जो है वो हैंडल को घुमाना है, कहाँ से जाना है। तो वो आज जो है वो काफ़ी मेरे लिए इम्प्रूवमेंट थी ड्राइविंग में। तो अब मुझे कह रहे थे कि तुम जो है वो अब लाइसेंस बनवा सकती हो, क्योंकि तुम्हें अब गाड़ी जो है वो चलानी आ गई है। तो जनाब मज़ा भी आ रहा था गाड़ी चलाते हुए। फिर ना जब मैं अकेली गाड़ी चला रही थी ना, तो फिर मैंने थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा भी बढ़ाई थी, यानी कि मैं 50-60 तक गई थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पीड थी ये वाली। और फिर एकदम से मैंने ना थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर दिया था। तो जब हम ये एक राउंड लेके आए, अभी हसनैन साहब मेरे पास ही बैठे हुए हैं, तो हम एक राउंड लेके आए तो देखा तो जो हमारी चुनिया मुनिया हैं वो बजाय किनारे पे बैठ के घर बनाने के, वो समंदर में घुसी हुई हैं, ये देखिए नहाने के लिए। तो मुझे जो है वो डर लगता है। मैंने कहा नहीं, इनके बाबा को मैंने कहा आप जाओ, उनके पास जाओ, कोई नहीं मैं नहीं चलाती। उन्होंने कहा नहीं तुम ड्राइव करके आओगी, 2-3 चक्कर और तुमने जो है वो लगाने हैं, तुम जाओ। मैंने कहा मैं अकेले भी नहीं चलाना चाह रही। तो इन्होंने कहा नहीं तुम्हें चलानी पड़ेगी, तुम जाओ। खैर वो रुक गए बच्चियों के पास, क्योंकि बच्चियों को भी अकेले नहीं छोड़ सकते थे ना।
तो वो यहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने बनाया हुआ है बच्चों के लिए भी। और भी बच्चे थे जो साथ खेल रहे थे, लेकिन फिर भी अपना कंट्रोल अपना ही होता है। तो मैं 1 मिनट के लिए अपनी बच्चियों को नहीं छोड़ती, कभी भी नहीं छोड़ती। हसनैन साहब फिर भी दिल रख लेते हैं। ये देखिए मैं बिल्कुल अकेले चला रही हूँ, वो साइड पे खड़े हुए हैं। तो मेरी कज़न्स वगैरह वो कहती थी कि नहीं तुम्हें नहीं आती चलानी, तो मैं उनको दिखा रही थी कि ना ये देखिए बिल्कुल मैं अकेली हूँ गाड़ी में। और मैं खुद एक हाथ से अभी जो है वो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं वीडियो बना रही हूँ, दूसरे हाथ से जो मैं गाड़ी जो वो चला रही थी। और चलाते चलाते ना शुक्र है बच गई थी। मैं ना बिल्कुल जो है वो बाउंड्री थी उसके करीब पहुँच गई थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो उसमें टकरा जाएगा। तो फिर मैंने जल्दी से जो है वो मोबाइल बंद करके साइड पर रखा। फिर मैंने 3-4 राउंड जो है वो लिए। इनके पास आती थी, इनको देख के फिर आगे चली जाती थी, फिर थोड़ी देर रुक जाती थी। तो वो फिर काफ़ी मुझे जो है वो मज़ा आ रहा था गाड़ी ड्राइव करने का। और आ गई अब मुझे आराम से, अब टेंशन नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि अब आइंदा जो है वो मैं चलाऊँगी ना तो इनसे कुछ भी पूछने की जो है वो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए हमारी गाड़ी का हाल, हमारी औलादों ने क्या किया हुआ है, इतनी गंदी इन्होंने गाड़ी कर दी होती है। जब भी बैठती अब नहा के आएंगी तो अभी देखें ये जनाब मैडम नहा के आ चुकी हैं। और अब साफ़ पानी से जो है इनके बाबा इनको वॉश करवा रहे थे, इनके हैंड फेस वगैरह। और कपड़े इनके लाना मैं भूल गई थी बेचारियाँ, इसीलिए ना हमने फिर मैट जो था वो बिछा दिया था पीछे गाड़ी की सीट पे, कि सीट पहले ही थोड़ी सी गंदी हुई थी और ज़्यादा ना हो जाए। तो ये जी अब हाथ मुँह धोने लगी हैं मैडमें। और फिर मैंने कहा घर जाके इनको जो है वो मैं नहलाऊंगी। प्लान हमारा था कहीं और जाने का, तो इनकी वजह से फिर हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि पानी वानी मैंने रखा हुआ था। मैंने कहा चले इनको जो है वो नहला धुला के कपड़े इनके चेंज करवा दूँगी। आगे वैसे एक पार्क भी है। मुझसे एक भाई ने पूछा था, आपके कमेंट्स वैसे आ रहे थे कि ना कौन सी जगह है, शाती अल सैफ की साइड है ये, हरात से थोड़ा सा आगे करके, थोड़ा सा नहीं थोड़ा अच्छा खासा ही आगे, जजान रोड पे। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता होगा। तो वहाँ पे हम लोग जनाब गए हुए थे। तो ये है यहाँ का एड्रेस और लोकेशन आप निकाल सकते हैं गूगल से, तो लोकेशन आ जाएगी। शाती अल सैफ लिखेंगे तो ये वाली लोकेशन जो है वो आपको आ जाएगी और आप यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके बाद आगे थोड़ा सा, यानी कि जब हम शहर की साइड से आते हैं तो पार्क पहले आता है, तो ये जगह थोड़ी सी आगे है। तब हमने कहा वापसी पे होते हुए फिर पार्क पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ वॉशरूम वगैरह भी हैं। तो नूर को भी वहाँ पे नहलाना धुलाना था। तो जनाब अभी इनकी बातें सुनिए ज़रा। पार्क पे छोड़ दे? नहीं। अभी तो आप कह रही थी छोड़ दो। फिर क्या क्या दे के जाए आपको? कपड़े, बिस्तर, खाना नहीं। जी इन मैडमों की फरमाइश थी कि हमें जो है वो आप यहीं पर ही छोड़ जाइए समंदर पे, हम नहाएंगी, यहाँ पे खेलेंगी, हम घर बनाएंगी, हम सिपियाँ जमा करेंगी, हमें बहुत मज़ा आएगा। हमने कहा हमें तो ढेरों काम है, हमने तो घर जाना है। कहती कोई नहीं आप लोग चले जाओ, तो हम लोग यहीं पर ही बैठे रहेंगे। तो इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। इनकी बातें सुन के मैं हंस रही थी गाड़ी में बैठी हुई। तो जनाब बातें करते करते अब हम लोग पहुंच गए थे कहाँ पे? पार्क में। पार्क के सामने यहाँ पे थोड़े झूले वूले भी हैं, तो नूर जो है वो झूले लेने गई हुई थी। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि यकीन करें मैंने ना इनकी यहाँ पे पार्क की वीडियो ही बनाना भूल गई। बस दूर से मैंने जो है वो थोड़े से शॉट लिए थे। वैसे इस पार्क की वीडियो ना ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, लास्ट ईयर जो है वो मैंने अपलोड की थी। वो ईद पे शायद हम लोग गए हुए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश भी था और बहुत मज़े की वीडियो थी। यहाँ पे भी आप वैसे बच्चे वैसे खेल सकते हैं बैठ के। बस ये था कि यहाँ पे आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, ड्राइविंग के लिए जगह थोड़ी थी। कुछ लोग वैसे गाड़ियाँ लेके आए हुए थे, ड्राइव कर रहे थे, लेकिन वो जगह जहाँ हम गए थे वहाँ ड्राइविंग के लिए खुली जगह मिलती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे चले गए थे। बाकी जैसे बच्चियाँ खेल रही थी, पानी में नहा रही थी, तो यहाँ पर भी वो जगह है। तो यहाँ पर जनाब देखिए घोड़े वोड़े भी थे, अगर आप जो है वो राइड लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। गाड़ियाँ भी थीं, वो भी चलाना चाहें तो वो ले सकते हैं। अभी मेरी चुनियाँ मुनियाँ छोटी हैं, वरना इन्होंने बड़ी ज़िद करनी थी कि हमें जो वो ले कर दें। तो जब बड़ी होंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर खेले कूदेंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत मंज़र लग रहा है। शाम का टाइम है और फुल ठंडी हवा चल रही है। हालांकि गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम था, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो समंदर के किनारे इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत सुकून आ रहा था। मैं थोड़ा सा थक गई थी, इसलिए ज़्यादा देर जो है वो मैं बैठी रही थी।
मैंने जो है वो इनकी वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई थी। अभी मैं इनको फिर वॉशरूम लेके गई, मैंने इनको सारे फिर से दोबारा इनके हाथ पाँव धुलाए, सारा कुछ धुलू के मैंने कहा अभी 1-2 राउंड जो है वो आप पार्क के लो, थोड़ा सा चलो फिरो, फिर उसके बाद जो है फिर मैं आपको गाड़ी में बिठाऊंगी, फिर हम घर जाएंगे। इनकी वजह से हम लोग रुक गए थे, यहाँ पे भी हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। थोड़े से इन्होंने पहले झूले लिए, फिर इनको मैंने वॉश करवाया और उसके बाद फिर बस यही कमी रह गई थी। आप अगर यहाँ पे आएँ तो बच्चों के कपड़े उठाना मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहाए बिना तो रुकते नहीं हैं, तो इनके कपड़े होना बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले ऐसे होता था कि मैंने ना गाड़ी में इनके 1-2 सूट रखे होते थे परमानेंट, जब मैले हो जाने उठा के ले जाने अंदर, तो इस दफ़ा जो है वाकई में मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो जनाब हमारा सफ़र यहीं तक का था यानी कि समंदर भी ख़त्म हो गया, पार्क से भी ख़त्म हो के, तो यानी कि हमने घूम फिर लिया था, शाम भी हो गई थी। तो अब हम लोग घर की जानिब जा रहे थे, रास्ते में फिर मार्केट आई, तो हम लोग थोड़ी सी देर के लिए जो थे वो मार्केट में भी रुके थे। मौसम मैंने कहा आपको चेक करवाऊँ, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जैसे सूरज जो है वो जब डूब रहा होता है, तो ये जो मंज़र होता है ना बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो किसी दिन अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो समंदर पे बैठूंगी और आपको डूबता सूरज दिखाऊंगी, बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने 1-2 दफ़ा ये मंज़र देखा था तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। तो ये मैडम जो है वो अभी जो है वो ज़िद करना शुरू हुई थी कि आप हमें क्यों वहाँ से लेके आ गए हो, हमने अभी वहीं पर रहना था, हमने अभी खेलना था। जुम्मे के बाद के हम लोग निकले थे और अब मगरिब होने को आई थी, थोड़ा सा टाइम बाकी था मगरिब होने में। तो ये मैडमों का अभी भी जो है वो दिल नहीं भरा था कि हमें अभी वहीं पे छोड़ के आओ। तो जनाब हम आ गए हैं तकरीबन मार्केट हराज के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, और उसके बाद आगे आ जाएगा हमारा घर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और आप इस समंदर पे गए हैं या नहीं गए अभी तक। अगर आप जद्दा में रहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर जाइए, फैमिली को लेके जाइए, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, और टाइम स्पेंड करने का बड़ा अच्छा जो है वो ये एक जगह है, अच्छी प्लेस है। तो जनाब मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।